अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने आज ये कहानी सुन ली ना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी पलकें भीगे बिना नहीं रह पाएगी। यह कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। चलिए सुनते हैं। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के सबसे महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर उनके पास आया और पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी को एक प्लेट पाव भाजी ले आइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी तो कुछ लेकर आऊं। तो गरीब व्यक्ति ने कहा, जी नहीं, बस मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10वीं कक्षा में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बच्ची के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे ज़िले में 10वीं कक्षा में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसीलिए कह रहा है कि सिर्फ बच्ची के लिए ले आइए। होटल के मालिक ने जब यह बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी ले जाओ, उसके लिए भी ले जाओ, पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर और अलग से दे देना और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाना और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर उनके पास पहुंचा तो उसके पास 2 प्लेट पाव भाजी थी। तो उस व्यक्ति ने कहा चौंक कर और बोला कि मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर आप शर्मिंदा मत कीजिए, यह पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी ने और हमारी बेटी ने टॉप किया है पूरे ज़िले में, यह मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। एक अरसा उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसकी पोस्टिंग उसी शहर में हुई थी जहां वह होटल था। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। जब होटल मालिक ने यह बात सुनी कि कलेक्टर हमारे होटल में लंच करने आ रही है तो उसने उस होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में भी यह बात फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची और होटल के मालिक के पास गई और उसने होटल के मालिक से कहा कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि मेरे 10वीं कक्षा में टॉप आने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, वो वहाँ अपने पिता को भी लेकर गई थी। आज हम फिर से आपकी होटल में आए हैं, आज हम पार्टी देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गाँव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन से जो पार्टी दी थी उस पार्टी ने मुझे बताया कि मुझे कितनी ऊंचाई तक और पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने मुझ में एक नई प्रेरणा भर दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते हुए जा रही थी और सभी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो उसकी मदद करें, लेकिन उसकी मजाक ना उड़ाएं, और अगर मदद भी ना कर सके तो कृपया उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छे बनिए, जहाँ भी रहिए कुछ कर दिखाइए, कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, रहना चाहे आपके जैसा, सोचना चाहे आपके जैसा। मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और